बातचीत का माध्यम से किसानों की समस्या सुलझाने में नाकाम क्यों हैं और नौकरशाही ने पूरे नोएडा को जिस तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वहां के किसानों का दर्द आज सड़क पर दिखा मुझे। देखिए, जब सरकार व्यापार करने लगती है तो फिर वो वेलफेयर, जो कल्याण की सोच है, जो भावना है, उसमें वो पीछे छूट जाती है। 5,000 का माल खरीद के 1 लाख रुपए में बेचो, ये कौन सी सरकार और कौन सी जो है किसानों की भलाई की बात है। इस बात को समझना होगा कि जो जमीन सरकार किसानों से खरीदती है उसको कितने रुपए महंगे दाम पर बेचती है, सिर्फ इसलिए कि उसने अधिग्रहण कर लिया। तो भाई, जिसके पास जमीनें सब कुछ है, उसके बाद फिर वो मुआवजा लेने के बाद सड़क पर आ जाएगा, उसके बाल बच्चों का भविष्य कुछ नहीं रहेगा, तो वो स्वाभाविक है कि वो डिमांड वर्तमान समय के हिसाब से बढ़ाएंगे। और ये लड़ाई इसी चीज की है। आज जो बात आई है, ये बात सही है जो अभी भाटी जी ने कहा कि ये बुलंदशहर तक और नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित नहीं, ये अलीगढ़ और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में लगभग ये बात है। और ये एक आंदोलन कई दिनों से चलता रहा, बार बार चलता रहा। कहा भी गया सरकार से कि यूपी में बात करेंगे, 1 तारीख तक अगर बात नहीं करोगे तो फिर हम दिल्ली कूच कर जाएंगे। ये सब बातें लगातार हो रही हैं। और अब देखिए, समस्या इस बात की है कि 2020 में 3 बिल आए थे किसी कानून के, 2 साल बाद उनको वापस लिया। 2 साल वो आंदोलन चला किसानों का। तो वो आंदोलन, और सरकार कहती कि अन्नदाता है। अगर अन्नदाता पीड़ित है, परेशान है, भूमिहीन हो रहा है, तो फिर उस अन्नदाता को खाली शब्दों से कितने दिन तक महिमा मंडन करोगे। शब्द के साथ साथ आज के जमाने में अर्थ का बड़ा महत्व है। हम आप तो खाली शब्दों का अर्थ जानते हैं, लेकिन दुनिया अर्थ का बहुत सारे रूप जानती है। और वो किसान भी उसी से है। उसका बच्चा भी पढ़ता है, स्कूल में फीस जाती है, उसके घर में भी शादी ब्याह होता है, उसके पास ट्रैक्टर का लोन भी चुकाना है, उसको खाद बीज भी खरीदना है। तो ये चीजें सबको देखनी होंगी। तो ये अथॉरिटी का चेयरमैन और सीईओ क्या कर रहा है? ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं? इनकी जिम्मेदारी है ना कि ये रिजॉल्व करें इश्यूज को। ब्रजेश जी, जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है ऐसे मामलों में, अधिकारी बहुत उस पर निर्णय नहीं ले सकते। और नोएडा तो वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स की, उद्योगपतियों की नगरी बन चुकी है। जिसके पास सैकड़ों करोड़ रुपया है वो नोएडा में जाके बसता है, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदता है। तो स्वाभाविक है कि अफसर तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा लड़ने, सरकार को ही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चुनती जनता है उनको जी। किसान भी उन्हीं को वोट देके चुना हुआ है, तो वो निर्णय ले, उनके अधिकार में है। और 64 गुना मुआवजा देना है कि 74 देना है कि 50 देना है, इस पर निर्णय करना होगा। लेकिन अगर आप किसी जमीन ले रहे हैं और डेवलप करके 10% उसको वापस कर दे, मुआवजा भी दे रहे हैं, तो इसमें क्या यही तो सरकार का काम है कि हम अपने नागरिकों को सुविधा संपन्न बनाएं। और वो भी उनकी जिनके पास भूमिहीन हो गए, रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा, अपनी जमीन पे कारोबार करें, व्यवसायिक एक्टिविटी करें, कोई रोक नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, हम इस बात को कहते हैं कि इस देश में धान और जान की बड़ी कीमत है, लेकिन खाली कहते ही हैं, उसको समझते नहीं हैं। उसकी कीमत को समझना होगा, क्योंकि धान भी 22 पसेरी बिक रहा है। किसानों का धान कैसे खरीदा जाता है आप जान रहे हैं, और किसान आंदोलन में कितनी जान चली गई ये भी लोग देखे हैं जी। तो संवेदनशील बनना होगा, किसी सरकार से शिकवा शिकायत नहीं। जो सरकार है वो किसान को जितना दे सकती है दोनों हाथ से दे। अभी तो खाद और बीज पानी का संकट चल रहा है, वो भी देना होगा, क्योंकि गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है। जिन अफसरों की आप बात करते हैं, ये सब भी किसी न किसी किसान परिवार से आए हुए हैं, किसानों के बेटे हैं, इनको सब दुख दर्द पता है। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कोई भी इसमें आगे आकर निर्णय नहीं करना चाहता।
जी कंक्लूड करें। किसी को ये एक लड़ाई वाजिब अगर है तो उस वाजिब लड़ाई को आगे कैसे पहुंचाया जाएगा। फिलहाल सरकार को यह बात समझना होगा कि किसान खेत में बैठा हुआ अच्छा लगता है, सड़क पर नहीं। उसको रोकना होगा, क्योंकि इस देश में हमेशा से ये बात साबित होती रही है कि इस देश चाहे जितना डिजिटल हो जाए, चाहे दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर जाए, डिजिटल हो जाए, रोटी मोबाइल से डाउनलोड नहीं होगी, वो किसान के खेत में ही पैदा होगी, तभी आपकी पेट में जाएगी जी। इसको तकनीकी और तरक्की के साथ किसान के इस दर्द को भी अपनाना होगा, समझना होगा। फिलहाल सुनिएगा, समय कम है, कि लोगों की दुख दर्द पीड़ा अगर समझे होते तो आज ट्रैक्टरों का रेला ना होता नोएडा पे, कि न लाठी है, न गोली है, न राज हमारा है, न जेल है, न जाल है, न ताज हमारा है, और फिर भी नारों से, गीतों से हम आवाज उठाएंगे, और चाहे कुछ भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन